अमर सुहाग देने वाली सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इस कथा के बिना अधूरी है सोमवती अमावस्या की पूजा। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य भी करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वो उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही सोमवती अमावस्या पूजा के बाद जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा उसे भी अखंड सौभाग्य का वरदान माता पार्वती ने दिया। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय, शिव शंकर की जय। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। अमर सुहाग देने वाली सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनाढ्य साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटों का विवाह धूमधाम से हो चुका था। सभी बहुएं सुखी और समृद्ध थीं, लेकिन साहूकार की इकलौती बेटी अविवाहित थी। ये बात साहूकार और उसकी पत्नी के लिए गहरी चिंता का विषय थी। बेटी की बढ़ती उम्र के साथ उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। साहूकार एक साधु का भक्त था। साधु नियमित रूप से उनके घर भिक्षा लेने आता और पूरे परिवार को आशीर्वाद देता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने सभी बहुओं को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर साहूकार की पत्नी का मन विचलित हो गया। साहूकार की पत्नी ने साधु से पूछा, महाराज, आप मेरी बहुओं को तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरी बेटी को क्यों नहीं? क्या मेरी बेटी में कोई दोष है? साधु ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। साधु की चुप्पी ने साहूकार और उसकी पत्नी को और अधिक चिंतित कर दिया। अपने दुख को लेकर साहूकार और उसकी पत्नी एक पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने साहूकार की बेटी की कुंडली का गहन अध्ययन किया। उसने बताया, आपकी बेटी की कुंडली में विधवा योग है। यदि इसका विवाह हुआ तो इसका पति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी का दिल बैठ गया। उन्होंने पंडित से इसका कोई उपाय पूछा। पंडित ने बताया, एक उपाय है। यदि आपकी बेटी समुद्र के किनारे रहने वाली एक विशेष धोबन से सिंदूर लेकर अपने मांग में भरे और सोमवती अमावस्या का व्रत करे तो यह अशुभ योग समाप्त हो सकता है। इसके बाद इसका विवाह हो सकता है और यह सुखी जीवन व्यतीत करेगी। साहूकार की बेटी ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह यह उपाय अवश्य करेगी। उसने अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर गिद्धों का घोंसला है। गिद्धों के घोंसले में अंडे थे। पास ही एक सांप पेड़ पर चढ़कर घोंसले के अंडों को खा रहा था। ये देखकर साहूकार की बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप को मार डाला और गिद्धों के अंडों को बचा लिया। ये देखकर गिद्ध बहुत प्रसन्न हुए। गिद्धों ने उसके साहस और परोपकार को सराहा और उसे समुद्र पार करने में मदद करने का वचन दिया। गिद्धों की सहायता से साहूकार की बेटी समुद्र पार करके उस विशेष धोबन के घर पहुंची। वह धोबन के घर पर छिपकर उसकी सेवा करने लगी। वह सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करती, पानी भरती और अन्य सारे काम निपटा देती। कुछ दिनों बाद धोबन को यह महसूस हुआ कि कोई उसका काम कर रहा है। एक दिन उसने छिपकर देखा और पाया कि साहूकार की बेटी यह सब कर रही है। धोबन ने उससे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? साहूकार की बेटी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपने अशुभ योग को दूर करने के लिए यहाँ आई है और उसकी सेवा करके सिंदूर प्राप्त करना चाहती है। ये सुनकर धोबन को साहूकार की बेटी पर दया आ गई। सिंदूर का आशीर्वाद। धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर अपनी बेटी के मांग में भरते हुए उसे आशीर्वाद दिया।
उसने कहा, जाओ बेटी, अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा विवाह होगा और तुम सदा सुहागिन रहोगी। साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसका विवाह हुआ। वो अपने पति के साथ सुखमय और समृद्ध जीवन जीने लगी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से सोमवती अमावस्या का व्रत करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए सोमवती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आइए अब सुनते हैं व्रत को और कथा को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब भाई और उसकी अमीर बहन रहते थे। भाई के पास कुछ भी नहीं था, जबकि बहन का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। एक दिन भाई को पता चला कि उसकी बहन के घर उसकी नंद का विवाह है। ये खबर उसे किसी और से मिली, क्योंकि उसकी बहन ने न तो उसे निमंत्रण भेजा और न ही कोई चिट्ठी। भाई को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों से अपनी परेशानी साझा की। गांव के लोगों ने उसकी मदद के लिए अपने घरों से जो बन पड़ा वह दिया। कन्या के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी और अन्य सामान। भाई इन सामानों को लेकर पैदल अपनी बहन के गांव पहुंचा। जब भाई अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन की देवरानी ने उसे देखा और कहा, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, वह कैसे आए हैं और क्या पहने हुए हैं? देवरानी ने जवाब दिया, वह पैदल आए हैं, फटी हुई पगड़ी और धोती पहने हुए हैं। ये सुनकर बहन को शर्म आई। उसने कहा, मेरे ससुर हवेली के सामने बैठे हैं। मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से आने को कहो। भाई को भीतर बुलाया गया, लेकिन बहन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। दूसरी ओर घर में शादी की धूमधाम थी। गाजे बाजे बज रहे थे, मेहमानों को भोजन कराया जा रहा था, लेकिन भाई को 2 दिन तक कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। बहन की देवरानी को भाई पर तरस आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। भाई भूख प्यास से परेशान होकर वहां से भाग निकला। रास्ते में उसे गणेश भगवान का मंदिर मिला। वो वहीं गिर पड़ा और रो रोकर अपनी व्यथा गणेश भगवान को सुनाई। उसने कहा, हे गणेश जी, मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे अपमानित किया। मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? भाई के दुख को सुनकर गणेश भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। भाई ने गणेश भगवान के बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़े और अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के घर से हमारे लिए क्या लाए हैं? भाई ने झोला खोला तो छोटे तरबूज सोने की गेंदों में बदल गए और बाकी तरबूज काटने पर उनमें से हीरे और मोती निकले। ये देखकर पत्नी ने कहा, आपकी बहन ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन भाई ने कुछ नहीं कहा। गणेश भगवान की कृपा से भाई के दिन बदल गए। उसका काम धंधा खूब चलने लगा। धीरे धीरे उसने एक बड़ा मकान बनवाया और गहनों से घर भर दिया। एक दिन भाई ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं अपनी बहन को घर बुलाने जाऊंगा। वह नए कपड़े और जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन के गांव गया। बहन की देवरानी ने आकर कहा, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, वह कैसे आए हैं और क्या पहने हुए हैं? देवरानी ने जवाब दिया, वह रथ में बैठे हैं और खूब ठाट बाट से आए हैं। ये सुनकर बहन ने कहा, उन्हें हवेली के सामने से आने दो। मेरे ससुर और देवर उन्हें देखेंगे। इस बार बहन ने अपने भाई का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। भाई ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने की तैयारी की। भाई ने अपनी बहन को अपने घर लाकर खूब सम्मान दिया। उसने बहन की हर इच्छा पूरी की। जब बहन ने जूती की मांग की तो भाई ने मोची को बुलाकर कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले।
कुछ समय बाद बहन को विदा करते समय भाई ने उसे बहुत सारा धन और उपहार दिया। बहन जूती पहनकर रवाना होने लगी, तभी जूती बोल उठी, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान का बगीचा न होता तो आज तुम क्या करती। बहन ने जूती की बात सुनकर हैरानी जताई। उसने अपने भाई की पत्नी से पूछा, यह आवाज कहाँ से आ रही है। भाई ने बात टालते हुए कहा, सुबह का समय है, कोई पक्षी बोल रहा होगा। लेकिन बहन के जाने के बाद पत्नी ने अपने पति से पूछा, जूती क्या कह रही थी। तब भाई ने पूरी घटना सुनाई, कैसे बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कैसे गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदले। ये सुनकर पत्नी ने कहा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारी बहन को कुछ भी न देती। जाओ, उससे सारा धन वापस लेकर आओ। भाई ने कहा, गणेश भगवान की कृपा से हमें ये सब मिला है। अगर मेरी बहन ने मुझे अपमानित न किया होता तो मैं गणेश भगवान की शरण में क्यों जाता। हमें जो भी मिला है वह भगवान की कृपा से है। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। दोनों पति पत्नी ने गणेश भगवान के चरणों में झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से गणेश भगवान की शरण में जाता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा से उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।